आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीक्षित ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग आपको क्लास 10th के हिंदी जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की बता रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको मिला लें और देखें कि आपका कितना सही हो रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे जितनी परीक्षा होगी उस सब का आंसर की मेरे इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह कौन है। तो निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह ये होता है जिसको हम लोग इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ से इसको घेरते हैं, वह बोलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द होते हैं इसमें संदर्भ, क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी भाषा लिपि का नाम होता है आपको देवनागरी, क्या हो जाएगा जी, देवनागरी। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या होता है 5, वही अंग होता है, य होता है, न होता है, म होता है और अ होता है, यही होता है आपको 5। अगला क्वेश्चन है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं बलाघात, क्या बोलते हैं, बलाघात। पावक शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावक शब्द संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक, पौ प्लस अक होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पयः प्लस पान पदों की संधि है, तो इसका होता है पयोपान, क्या होता है, पयोपान। अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अजह प्लस अंत, क्या होता है, अजह प्लस अंत। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कि किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या बोलते हैं जी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है। ये हो जाएगा को एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ए नंबर ऐसा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिल में जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो यह पात्र पत्रकार महोदय साहब का है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। प्रेम की पीर के कवि कौन हो जाएंगे। तो प्रेम के पीर कवि हो जाएंगे आपको घनानंद, क्या हो जाएंगे, घनानंद। निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है। तो हो जाएगा अनुष्टुम, क्या हो जाएगा जी, अनुष्टुम हो जाएगा। अगला है रामधारी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कवि जिनंदन दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो ये हो जाएगा आपको वनलता सेन, क्या हो जाएगा, वनलता सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे। तो इसका हो जाएगा पीटर ब्रुक, क्या हो जाएगा जी, पीटर ब्रुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है। तो ये हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, कौन सा हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। अगला है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोती शब्द किस से लिंग के उदाहरण है। तो ये देखिए हो जाएगा पुरलिंग, देखने में लगता है स्त्रीलिंग लेकिन यह पुरलिंग शब्द का उदाहरण है। अगला है, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। शताब्दी हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग का, किसका हो जाएगा, स्त्रीलिंग का। सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग का होगा, सपेरिन होगा, क्या होगा जी, सपेरिन होगा, क्या होगा, सपेरिन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि लावारिस शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन में आपको ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ला हो जाएगा। इस पर थोड़ा डाउट है लेकिन ला ही मेरे हिसाब से सही होगा। अगला है कि रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये तो यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, यन। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो देशज आपका हो गया आज्ञा, आज्ञा हो जाएगा आपको देशज। निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है। तो इसमें हो जाएगा कालीन, क्या हो जाएगा जी, कालीन। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आप संभाव्य भविष्यत काल का। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो 11 होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं।
आगे दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तव नाम क्या है? तो वी आर नारायण हो जाएंगे। मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी के अनुवाद किसने किया था? तो सांवर दहिया ने किया था। किसने किया था? सांवर दहिया ने। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़के को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था? तो गुणनिधि ने किया। किसने किया था? गुणनिधि ने। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिष के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो माघ महीना आराध्य देव बन गया था। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेफिक्र होना, जानबे करते हैं आप लोग। एक पंथ दो काज करते हो जगह एक काम से दूसरा काम हो जाना। निम्नलिखित में कौन शुद्ध अशुद्ध शब्द है? सॉरी अशुद्ध शब्द है तो सोसाइटी अशुद्ध है, सोसाइटी ऐसे नहीं लिखा जाता है। कुबेर का प्रचुर शब्द क्या हो गया? तो यक्षराज हो जाएगा। मनोरथ किसका प्रचुर शब्द है? तो सुंदर का हो जाएगा। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन हो जाएगा। घोड़ा का शब्द का बहुवचन हो जाएगा घोड़े। क्या हो जाएंगे? घोड़े। मैं हरा भरता हूँ इस वाक्य में क्रिया शब्द का उच्चारण सकर्मक क्रिया है। आगे कटोरा कीप शब्द का रूप उदाहरण है तो ये देशज क्या हो जाएगा? जिस समास का पूर्वपद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? तो द्विगु कहते हैं। पानी कौन सा संज्ञा है? द्रवाचक संज्ञा है। उसके बाद है अर्चना अत्यंत सुंदर इस वाक्य में प्रविशेषण क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा आपको अत्यंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत। निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको, इससे थोड़ा सा डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से हो जाएगा यह लाल फूल हो जाएगा। सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। बिना पानी में कौन सा है? बहुव्रीहि है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? तो परिश्रमी छात्र सफल होंगे, ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसमें हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है, ये वाला हो जाएगा। चमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो चमकीला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध में स्थिर रहता है इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर होगा। क्या हो जाएगा जी? युधिष्ठिर हो जाएगा। जो भेदा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अभेद बोलते हैं। उसके बाद है लाभ के बदले हानि होना क्या? लेने के देने पड़ना होता है। भारत प्रधान किस पद का उदाहरण है? तो संज्ञा प्लस पदबंध होता है। शिक्षा संस्कृति से पास साहित्य की कौन सी विद्या? तो शिक्षा शास्त्र क्या हो जाएगा? 20 के 10 से पढ़ के लेखक को नलिन बिचौन शर्मा हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों को वेदांती कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा था। वात्सायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कामसूत्र है। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत की नागरी लिपि से किस सदी से मिलते हैं? तो 8वीं सदी से। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ के मार के कारण भाग गया था। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से हुई थी। कबीर रस खान रचित ग्रंथ सुजान रस खान में किस तरह की रचनाएं है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हो जाएगी इसका। मोह असिवाहिनी लय वर्ष उन्मुखित में किसका कथन है? तो घनानंद का कथन है। बद्रीनारायण प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार अपने ही घर में कौन प्रवासिनी बनी हुई है? भारत माता हो जाएगा। कबीर रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। किसमें मिला था? उर्वशी पर। बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपये नजराना देकर उससे गंडा बनवाया था? तो 500 रुपये हो जाएगा। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुसियन समुदाय विश्वास करता है मौन में करता है। पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र क्या है? तो नौबत खाने में इबादत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थल क्या है? पोरबंदर गुजरात, सब लोग जानता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक बारे में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महीनवारी देने खर्च निर्णय लिया था? तो 100 रुपये। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस समय रहता था? कलकत्ता में रहता था। नगर शिक्षा में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण हुआ है? तो मदुराई का हुआ है। वली अमाल की लड़की का नाम था पपाती था। अमराई के पास कितने मगमग हाथ पकड़ बोला मगमा तुम कितनी अच्छी हो? तो ये पोता रंगपा ने बोला था। आगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कर्ता का व्यक्ति कार्ता ने हो जाएगा इसका। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 हो जाएंगे इसका। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? उसको हम बोलते हैं कैसे लिखा है? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष आदि के इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न उसको हम अवयव बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन भाव से संज्ञा है? तो मिठास हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है?